Hello students, I am Ekta Singh in front of you. This is KP Classes channel. आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ चैप्टर टिश्यू, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं परमानेंट टिश्यूज के टाइप्स के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको परमानेंट टिश्यू क्या होता है डिटेल में समझाया था। उसके पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स के बारे में परमानेंट। ठीक है, मैंने हेडिंग मेंशन नहीं की है क्योंकि इतने टाइप्स के बारे में डिस्कशन करना था, तो मुझे आपको कंटेंट रिप्रेजेंट करना था, जिसकी वजह से मैंने हेडिंग नहीं डाली है, पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप उस पर फोकस करिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। परमानेंट टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। परमानेंट टिश्यू क्या करते हैं? जनरली यानी कि आमतौर पे इनका काम क्या होता है कि ये फूड को स्टोर करती है, भोजन का संग्रहण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? भोजन का संग्रहण करते हैं। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फूड स्टोर करना। ठीक है, स्टोर्स फूड। तो ये परमानेंट टिश्यू की बात है। ठीक, अब हम ये तो इसकी फंक्शनिंग हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? व्हेन, जब इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। जब क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होती है। जब क्या होता है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, उस टाइम पे इस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? क्योंकि भाई जाहिर बात है, जब ये फूड स्टोर कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस में फूड मेकिंग ही तो मैकेनिज्म है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म है ये फूड मेकिंग मैकेनिज्म है, भोजन को बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, जो कि पौधे करते हैं। ठीक, तो जब प्लांट्स क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस बना रहे होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है, उस टाइम पे जो हमारे परमानेंट टिश्यूज वर्क कर रहे होते हैं, तो इन परमानेंट टिश्यूज को उस समय क्या कहते हैं? उस समय इन्हें क्लोरेन्काइमा, हिंदी में यहाँ पे लिख दे रही हूँ, क्लोरेन्काइमा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स मींस की जलीय पौधे। कैसे पौधे? जलीय पौधे। लिख देती हूं, यहाँ पे छोटा सा वीडियो को जूम करके देख लीजिए। ठीक है, एक्वेटिक मींस जलीय पौधे, मींस कि जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे उनमें किस टाइप के परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक जरूर साथ में लेके बैठिएगा, हम एक एक एनसीईआरटी पॉइंट्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, लार्ज एयर कैविटीज क्या होता है एक्वेटिक प्लांट्स में? उनकी जो कैविटीज होती है वो लार्ज एयर कैविटीज होती है, यानी कि वो कैविटीज बड़ी होती है। ठीक है, जो एयर कैविटीज एक्वेटिक भाई होती तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में भी है। टेरेस्ट्रियल मींस की स्थलीय, जो जमीन पर है, लेकिन जो प्लांट्स पानी के अंदर है उनमें क्या होता है? उनमें जो एयर कैविटीज होती है वो लार्ज होती है, वो बड़ी होती है। ठीक है, एयर कैविटीज कैसी होती है? लार्ज होती है, बड़ी होती है। आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, टू हेल्प देम फ्लोट, जो कि उन्हें फ्लोट यानी कि वह टिके रहने में पानी के अंदर, पानी के बहाव में भी तैरने मिलने डुलने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, भाई प्लांट है और अपनी जगह तो है लेकिन हिलते डुलते तो है ना, तो वो उसके लिए क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो इस टाइप के जो पैरेन्काइमा होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा का मतलब क्या होता है कि एक्वेटिक प्लांट्स में जो पैरेन्काइमा में जो प्रेजेंट टिश्यूज, जो एयर कैविटीज है लार्ज है। ठीक है, जो एयर कैविटीज लार्ज होती है किसमें? पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होती है, उन्हें हम एरेन्काइमा कहते हैं। ठीक, आई होप आपको ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं पॉइंट से आप पॉइंट्स बना करके अपने आंसर में लिखते हैं। ठीक है,
लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? लचीलापन होता है, लचीलापन, ठीक है। इन प्लांट्स ड्यू टू अनदर परमानेंट, जो इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है पौधों में, ये अनदर मींस कि एक अलग परमानेंट टिश्यू से होती है, ठीक है। तो जो एक अलग टाइप का परमानेंट टिश्यू है जो प्लांट को क्या दे रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे टिश्यू को हम क्या कहते हैं? मींस कि ऐसे परमानेंट टिश्यू को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे परमानेंट टिश्यू को हम कॉलेनकाइमा, क्या कहते हैं? कॉलेनकाइमा, ठीक। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। मींस कि कॉलेनकाइमा परमानेंट टिश्यू का वर्क क्या होता है? प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना, provides the flexibility to the plants, okay. it provides मैकेनिकल सपोर्ट, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ठीक है। जैसे हिलने डुलने में ये, और जो इनकी लकड़ियां होती है ये आराम से फ्लेक्सिबल, इनको ऐसे करो तो ये फ्लेक्सिबल हो जाती है, पूरी ऐसे मुड़ जाती है बिना टूटे, ठीक है। तो फिर क्या किया? इन लीफ स्टॉक्स, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? लीफ स्टॉक्स पे प्रेजेंट होते हैं, बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस यानी कि जो लीव्स है, जो इनकी पत्तियां हैं, उन पत्तियों की एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे लीफ की स्टॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, लीफ की स्टॉक में और एपिडर्मिस के नीचे कौन प्रेजेंट होते हैं? कॉलेनकाइमा परमानेंट टिश्यूज प्रेजेंट, ठीक है। इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन देना, ठीक है। आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जिसपे कि हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू के बारे में। वो क्या है? स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। आइए देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा का क्या वर्क है और इसकी क्या डिटेल है। स्क्लेरेनकाइमा इज द टिश्यू व्हिच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, ठीक है। जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये क्या करता है? प्लांट को हार्ड बनाता है, मजबूत और कठोर बनाता है, ठीक है। बात करते हैं इसके एग्जांपल की, हस्क ऑफ अ कोकोनट। ये हस्क ऑफ अ कोकोनट यानी कोकोनट का जो ऊपर का जो कठोर वाला पार्ट होता है ना, उसी कठोर वाले पार्ट में ये प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो पॉइंट्स है ये मैंने इस तरह से एरो बनाए हुए हैं, इसका मतलब है ये पॉइंट्स स्क्लेरेनकाइमा के ही है, ठीक है। ये क्लियर हो गया पॉइंट, इसकी हम बात कर रहे हैं। स्क्लेरेनकाइमा के ये पॉइंट्स हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो आइए इससे रिलेटेड हम ये फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इस टिश्यू के मींस की दिस टिश्यू व्हिच टिश्यू, यहाँ पे किस टिश्यू की बात हो रही है? दिस टिश्यू के सेल्स में स्क्लेरेनकाइमा परमानेंट टिश्यू की बात हो रही है। किसकी हो रही है? स्क्लेरेनकाइमा परमानेंट टिश्यू की बात हो रही है। तो क्या कह रहे हैं? सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, जो स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल्स है, कोशिकाएं हैं, ठीक है, आर डेड, ये कैसी होती है? डेड होती है। सॉरी, मुझे यहाँ से पॉइंट याद आ रहा है, मैं वो आपको बताना भूल गई। जो हमारी ये एक कॉलेनकाइमा होता है, ठीक है। कॉलेनकाइमा की जो सेल्स होती है वो लिविंग होती है। मैं आपको लिख दे रही हूँ स्पेस बना के छोटे सा। Dear cells are living, मैं ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना भूल गई थी, लेकिन अभी आपको एक्सप्लेन करते करते याद आ गया है, तो अभी आप इसको ठीक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो कॉलेनकाइमा होता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, जो कॉलेनकाइमा होता है इसकी सेल्स कैसी होती है? इसकी सेल्स लिविंग होती है, ठीक है। और जो स्क्लेरेनकाइमा है इसकी सेल्स कैसी होती है? इसकी सेल्स डेड होती है, यानी कि मृत कोशिकाएं होती है स्क्लेरेनकाइमा के पास में, और कॉलेनकाइमा के पास में जीवित कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। तो अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं, स्क्लेरेनकाइमा। पॉइंट ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? आइए इसकी क्या है टिश्यूज, इस टिश्यू के सेल्स डेड होती है, दे आर लॉन्ग एंड नैरो, द वॉल्स narrow as the walls are so thickened due to ligament. That means इसका मतलब ये है कि जो ये वाली
सेल्स जो है मीन्स की जो सॉरी सेल्स की बात कर रही हूँ, ये जो टिश्यूज होते हैं स्क्लेरेंकाइमा, ये कैसे होते हैं, काफी लंबे होते हैं, ठीक है, जो अपने वॉल्स से पास होते हो काफी पास हो जाते हैं और जो कैसे होते हैं काफी थिकेंड होते हैं, काफी मोटे होते हैं, ठीक है, ड्यू टू किसकी वजह से इनके अंदर इतनी मोटाई हो जाती है, थिकेंड होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है, ये लिग्निन की वजह से इनके अंदर ये थिकनेस हो जाती है, ठीक है। अब बात आती है इसके आगे के पॉइंट की, देखिए देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। स्क्लेरेंकाइमा परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स है, इन सेल्स के अंदर जो एक इंटरनल स्पेस पाया जाता है, ठीक है, वो इंटरनल स्पेस इन स्क्लेरेंकाइमा परमानेंट टिश्यू की सेल्स में नहीं पाया जाता, ठीक है। इंटरनल स्पेस क्या होता है मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। आइए देखिए, जैसे सपोज ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये ऑर्गन से मान लो कुछ इसके जो ऑर्गेनल्स है इस तरह से, ठीक, और ये सेल्स काफी सटे हुए हैं, देख रहे हैं आप, काफी सटे हुए हैं, इनके बीच में जरा भी आपको स्पेस नहीं दिख रहा होगा। जिन सेल्स में काफी दूर दूर ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है बीच में ये जो स्पेस है इसी को ही इंटरनल स्पेस कहते हैं, पर इनके बीच में इनकी मोटाई के कारण में इंटरनल स्पेस नहीं होता है, ठीक है। तो जो इंटरनल स्पेस नहीं होता है वो किसकी वजह से नहीं होता है, ड्यू टू लिग्निन होने, ठीक है, लिग्निन की वजह से इंटरनल स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, इसमें नहीं होता है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू की सेल्स में नहीं होता है, ठीक है। आइए अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम। ये जो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये स्टेम में प्रेजेंट होता है, यानी कि पौधे के तने में पाया जाता है, अराउंड वैस्कुलर बंडल्स, और ये जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके चारों ओर पाया जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट स्टेम में पाया जाता है, स्टेम में भी कहाँ पे पाया जाता है, वैस्कुलर बंडल्स में पाया जाता है, ठीक है। इन द वेन्स ऑफ लीव्स, और कहाँ पाया जाता है, लीव्स की वेन्स में पाया जाता है, ठीक है। एंड इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स, और जो बीज होते हैं बीजों की जो हार्ड वाली कवरिंग होती है उस हार्ड वाली कवरिंग में भी ये स्क्लेरेंकाइमा ही पाया जाता है, ठीक है, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, ठीक है, और जो नट्स होते हैं उनमें भी यही होता है, ठीक है। और ये करता क्या है, इसका वर्क क्या है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, ये जो है प्लांट के पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब कि उसको मजबूती देता है, ठीक है, पौधे के जितने भी अंग हैं उनको ये क्या देता है, मजबूती देता है। तो एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं, क्लोरेंकाइमा क्या करता है, क्लोरेंकाइमा फूड मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरी चीज एक्वेटिक प्लांट्स में जो एयर कैविटीज है वो लार्ज होती है, ठीक है, और इन्हीं कैविटीज में जो पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा के अंदर में प्रेजेंट जो एयर कैविटीज है वो लार्ज होती है, और इनमें जो टिश्यूज हेल्प करते हैं फ्लोटिंग में उन्हें हम एपिकाइमा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने वाले जो टिश्यूज होते हैं जो प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कोलेनकाइमा कहते हैं। इनकी सेल्स कैसी होती है, लिविंग होती है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, लीफ के स्टॉक्स में एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू जो है ये क्या करता है, प्लांट को हार्ड बनाता है, ठीक है, और इसका एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हस्क ऑफ अ कोकोनट, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसमें बाकी की जो पॉइंट्स हैं वो मैं अभी तुरंत मैंने आपको समझाया है वो आपको रिमाइंड है, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी पॉइंट नहीं
समझ में आया है या मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो प्लीज आपको मोस्ट वेलकम है मेरे कमेंट बॉक्स में। आप मुझे अपना कमेंट करके फीडबैक